तो साथियों, लीजिए मैं एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं सर्कल सिस्टम पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, सर्कल सिस्टम यानी दो वृत्तों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं। लीजिए हम बिना किसी औपचारिकता के सर्कल सिस्टम के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो आरपीएससी में कितनी बार पूछे हुए हैं और इसके अलावा भी अलग अलग बोर्ड्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, दो सर्कल है आपके पास में, दोनों ही सर्कल के इक्वेशन आपके सामने। मैं एक काम करता हूं, सर्कल इस फर्स्ट वाले को S1 और दूसरे वाले को मैं S2 नाम दे देता हूं। और ये पूछ रहा है कि इन दो सर्कल की जो उभयनिष्ठ जीवा है उसका इक्वेशन क्या होगा, ये इसने पूछा है। अब उभयनिष्ठ जीवा की अगर अपन बात करें तो उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी, इसका मतलब पक्की बात ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। जैसे आपका एक सर्कल ये S1 हो गया और दूसरा सर्कल आपका ये हो गया S2, ठीक है। तो उभयनिष्ठ जीवा जो होगी इसकी ये बन जाएगी, जिसको अपन नाम दे देते हैं AB। सेंटर इन दोनों के ये बन जाएंगे। ये खास प्रॉपर्टी, चलो इसका सेंटर आप और इसका सेंटर ओडेस मान ले, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस उभयनिष्ठ जीवा AB की लेंथ क्या होगी। कोई भारी काम नहीं है, हमें S1 और S2 को दोनों को घटा देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि उभयनिष्ठ जीवा यानी कि सर्कल का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, क्योंकि जीवा तो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है 1 डिग्री यानी कि एक घात वाला इक्वेशन होता है x और y का। तो हम इसमें से x स्क्वायर y स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इससे हमारे उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, यहाँ x स्क्वायर और y स्क्वायर की जो गुणांक है वो सेम नहीं है। तो मैं इस S1 को एक बार फिर से लिख देता हूं और पूरे इक्वेशन को क्या करता हूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये क्या बन जाएगा आपके 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 4x और ये 12y और प्लस 18 इक्वल टू 0। मैं 0 इस सर्कल के अंदर घुसा देता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या करना, हमें निकालना है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो S1 आपका ये हो गया 2x स्क्वायर में से इसको माइनस कर लो आप, तो ये आपके खत्म, ये इससे खत्म। तो माइनस 4x लिख लेते हैं, माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 12y और माइनस 4y और प्लस 18 माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्यों हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। तो ये देख लो आपके माइनस का x और माइनस का 12 और 4 16y और ये कितने हो गए हैं प्लस 3 8 इक्वल टू 0। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये x माइनस प्लस में हो जाएगा 16y और माइनस का 38 इक्वल टू 0। ये आपके इस उभयनिष्ठ जीवा का इक्वेशन आ जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है। सर्कल सिस्टम में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है, देख लीजिए पूरा दे रखा है, ऑप्शन आपके सामने है। ये कह रहा है कि ये दोनों जो सर्कल है मैं इनको एक काम करता हूं, मैं सर्कल C1 और इसको सर्कल C2 नाम दे देता हूं। ये कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, इन दोनों सर्कल के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो 1 2 से पास हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलो सर्कल बना लेते हैं, सीधा सीधा एक सर्कल हो गया ये, ठीक है। पहला वाला मैं इसको C1 नाम दे दूं और दूसरा सर्कल आपका हो गया ये C2। अब ये कह रहा है कि इन दोनों सर्कल के प्रतिच्छेद से गुजरने वाला सर्कल, तो वो या तो यहां होगा या यहां से गुजरेगा। तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां से गुजार दूं। आपको इस सर्कल C का इक्वेशन फाइंड करना है और ये सर्कल पास कहां से होता है 1 2 से, ठीक है। अब
करना क्या है, जब कभी कभी भी दो कर्व, यहां तो सर्कल दिए है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब कभी एक कर्व दूसरे कर्व का इंटरसेक्ट करे और वो कहे कि एक तीसरा कर्व फाइंड करना जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करें, वहां पर वो इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, आपका काम बनेगा C1 प्लस लेमड़ा C2 इक्वल टू 0, यानी इन दोनों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। ये करना क्या, बस आप इसको सेट कर लो और उसके बाद में आपको क्या करना है, लेमड़ा की वैल्यू निकालनी, तो उसमें एक्स वाई की जगह 1 2 पुट कर लो, यही तो काम करना है। मैं चलो ये काम कर लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये देख लीजिए, मैंने C1 प्लस लेमड़ा C2 कर दिया और इसको वापस जहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कॉमन आ रहा था मैंने उसको सेट कर लिया है। ये यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना, आप इसको किससे गुजार देंगे, आप इसको गुजार देंगे 1 2 से। अगर ये पास हो तो यहां आप 1 पुट करो, तो ये आपके हो जाएगा 1 प्लस लेमड़ा। यहां आप 1 प्लस वाई की जगह 2 पुट करो तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 4 लेमड़ा हो गया। यहां आप x की जगह 1 पुट करो तो ये 2 प्लस 3 लेमड़ा हो गया। फिर यहाँ आप वापस y की जगह 2 पुट करो तो ये प्लस का 6 और माइनस का 2 यानी कि 4 लेमड़ा माइनस 7 माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0। बस इसको आप सोल्व कर ले तो आपके लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो बस ये इसको सोल्व किया तो आपके ये लेमड़ा इक्वल टू क्या आ गया, -2। सिंप्लीफाई करना, बस यह लेमड़ा की वैल्यू निकालने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये लेमड़ा आप वापस यहाँ पुट कर दें, क्योंकि यही तो आपका मेन इक्वेशन था जिसका आपको फाइंड करना था। तो C आपके क्या आ जाएगा, यहाँ आप -2 पुट करें तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर -2 यानी कि 2 में से 6 गए तो ये माइनस का 4x। फिर यहाँ भी आप -2 पुट करें तो 4 और 3 7 प्लस के, और यहाँ -2 पुट करें तो -7 प्लस 2 यानी कि माइनस का 5 बराबर 0। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 7y प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये आपके इस C वाले सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। बस इतना सा आपको काम करना है। प्रतिच्छेद बिंदु जब ये कहे तो सीधा उन दोनों कर्व के बीच लेमड़ा ठोक दो और उस पॉइंट से गुजार दो। जब कभी ये कहेगा तो पॉइंट जरूर देगा, ध्यान रखना। जैसे ये कह रहा है कि 1 2 से गुजरता है, तो इसलिए आप ऐसे प्रतिच्छेद से गुजरने वाले कर्व का इक्वेशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर्कल सिस्टम का, ये आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल की परिधि को बाइसेक्ट करता है, यानी कि समद्विभाजित करता है। तो उस केस में इसने पूछा है कि 2g g माइनस g प्लस 2f f माइनस f की वैल्यू क्या होगी। ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट डेट के अंदर लेक्चर के अंदर पूछा है। यहाँ इसने c प्लस डी की वैल्यू पूछी, यानी c प्लस c डेज की वैल्यू पूछी है उस क्वेश्चन में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ कह रहा है, चलो मैं एक काम करता हूं, इस फर्स्ट वाले को मैं इसको नंबर 1 डाल दूं, इसको नंबर 2 डाल देता हूं। ये कह रहा है कि वृत्त एक दूसरे की परिधि को समद्विभाजित करता है। इसका डायग्राम क्या बनेगा, देखो डायग्राम में मैं काम करता हूं, ये इस तरीके से बना दिया। और ये इसका, ये कह रहा है कि ये जो सेंटर है ये आपका सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। तो ये यहाँ पर जो सेकंड वाला है तो इसके कोऑर्डिनेट केंद्र हो जाएंगे -g -f, ठीक है ना। यानी जो इसकी उभयनिष्ठ जीवा है वो इस सर्कल के केंद्र पर होगी, ये कह रहा है। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, हम इसमें उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो क्या बन जाएगा उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, यहाँ x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपके
2x और ये हो जाएगा g माइनस जी डैश प्लस 2y और ये f माइनस एफ डैश और प्लस c माइनस सी डैश इक्वल टू 0। ये इसने जैसे ही कहा अपन ने उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकाल लिया। यानी जैसे ही इस उभयनिष्ठ जीवा का इक्वेशन हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो माइनस जी डैश माइनस एफ डैश इस सेकंड वाले सर्कल का सेंटर है, वो इस जीवा पर स्थित है। ये देख लो, तो उस कंडीशन में आप एक्स और वाई की जगह माइनस जी माइनस एफ पुट करें तो ये एक्स की जगह माइनस जी डैश ये वाला और एज इट इज बन जाएगा ये वाला सेम माइनस 2 एफ डैश एफ माइनस एफ डैश प्लस सी माइनस सी डैश इक्वल टू 0। तो इसने केवल इसकी वैल्यू पूछी है, ये देख लो। तो ये आपके क्योंकि पूरा पद माइनस में है तो फाइनल आंसर आपकी क्या बन जाएगा, सी माइनस सी डैश, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इसने। दो सर्कल आपके पास में है और ये कह रहा है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को स्पर्श करे, ठीक है। तो उस केस में ये पूछ रहा है कि a पावर माइनस 2 प्लस बी पावर माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन जब भी करो डायग्राम से उसको समझने की कोशिश करो, तभी वो क्वेश्चन सही हो पाएगा, ठीक है। अब यहां दे रखा है सीधा सीधा अगर हम बात करें तो पहला जो सर्कल है, चलो एक सर्कल हो गया आपका ये फर्स्ट, ठीक है। इसको भले आप C1 नाम दे दे और इसको C2। तो ये C1 सर्कल और दूसरा सर्कल आपके ये है C2 वाला। ये कह रहा है कि एक दूसरे की ये टेंजेंट में खुद स्पर्श करे, तो टेंजेंट नहीं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, ठीक है। तो आप देखो कि ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर O और O डैश। मैं इसके सेंटर को लिख देता हूं सीधा सीधा, चलो इधर लिख लेता हूं मैं। ये O जो सेंटर है पहले वाले का है, तो उस केस में इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस ए 0 और रेडियस r क्या बन जाएगी इसकी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से ये बन जाएगी आपके ए स्क्वायर माइनस सी। और दूसरा जो सर्कल है ओडेज, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, सेंटर 0 माइनस बी और इसकी रेडियस r2 लिख दें। और ये कह रहा है कि इसकी जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी रूट, दोनों की रेडियस आ गई। अब ये कह रहा है कि दोनों दूसरे को स्पर्श करें, तो मैंने स्पर्श करा दिया। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ओ डैश किसके बराबर है, दोनों की त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर, ठीक है। तो ओ क्या है, पहले वाले सर्कल की रेडियस, ये दूसरे वाले सर्कल की रेडियस। तो हम करेंगे क्या, इसके अंदर हमने ओ डैश, तो पहले आप निकाल लें ओ डैश जो डिस्टेंस निकाल लें डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। और उसके बाद में ये डिस्टेंस ओ डैश क्या है, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी अपन ने निकाली ली और ये रेडियस r1 प्लस r2 है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूं कि ओ डैश इक्वल टू r1 प्लस r2, बस। तो ये सेट कर लो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट इक्वल टू r1 प्लस r2 यानी कि ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी और दोनों का रूट। अब कुछ नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, 2 बार स्क्वायर करते ही ये सोल्व हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देख लो आप।
2 से 2 कैंसल, और ये एक बार फिर से आप इसका स्क्वायर कर दो तो ये आपके क्या बन जाएगा, फिर से स्क्वायर करते ही इसमें सी स्क्वायर इक्वल टू, और ये बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, हट जाएगा रूट, तो ये बन गया आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, यही तो बन रहा है। बस आप इसमें क्या करो, सेट कर लो इन टर्म्स को खाली बस, और एक टर्म और बनेगी इसमें, सी का स्क्वायर प्लस का ये सी स्क्वायर, ये कैंसल, बस आपके बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, दोनों तरफ आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी से भाग लगा दो, तो ये आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, इसके नीचे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, इसके नीचे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तो फाइनली क्या आया ये 1/c इक्वल टू 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर, यानी कि आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/c। तो यही तो पूछा इसने इसकी वैल्यू, तो 1/c आपके ऑप्शन में गिवन है। ये इस तरीके से आपको इसका सिस्टम ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्कल सिस्टम का, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सर्कल दे रखे हैं और ये सर्कल दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये पूछ रहा है। क्या करोगे आप, कुछ नहीं है, आप सिंपल सा काम है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। पहला सर्कल में इसको C1 नाम दे दूं, दूसरा C2 दे देता हूं। अब ये कह रहा है कि इस स्पर्श बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। हम एक काम करते हैं, इन दोनों के केंद्रों को मिला लेते हैं O और O', और O यानी कि पहला सर्कल, इसके केंद्र के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे आपके, देख लो 3 3, और इसका केंद्र क्या बन जाएगा, ये जो सर्कल है ये सेंटर से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, और √2 इसकी रेडियस है, तो ये यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। अब इसने जो कहा है उसके बेस पे अपन चलेंगे, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हम एक काम करते हैं, इसकी रेडियस निकाल लेते हैं पहले वाले सर्कल की, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी पहले वाले की, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, से मैं इसको R1 नाम दे दूं, तो ये क्या बन जाएगी आपके, क्योंकि सेंटर 3 है तो 9 + 9 - 10, यानी कि ये बन जाएगा आपके √8। और दूसरा सर्कल जो बन रहा है उसकी रेडियस क्या बन जाएगी, वो तो निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ये ओरिजिन से उसका सेंटर ओरिजिन है, तो ये √2 हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपके कितना √8, ये हो गया √2। अब क्या करेंगे, इसने तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं जहां ये स्पर्श कर रहा, कुछ याद आ रहा है, एक काम करो, आप हायर एजुकेशन में छोड़ो, आप 10वीं क्लास में चले जाइए, ये आपके कोई कोऑर्डिनेट है, आपको पता होगा, ये आपका A पॉइंट, B पॉइंट, ये कोई R पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x y है, और ये M1 M2 रेशो में अगर डिवाइड करता है तो उस केस में हमारे A भी दे रखा कितना 3 3, और B दे रखा आपके 0 0, M आपके दे रखा है √8, और M2 दे रखा आपके √2। आपको R के कोऑर्डिनेट निकालने, तो हम निकाल लेते हैं, कुछ नहीं, क्या बनेगा R, यानी कि फॉर्मूला क्या है M1 x2, यानी कि ये आपके M1 x2 0 प्लस M2 √2 और x1 यानी कि 3, और ये आपके M1 प्लस M2। सेम ऐसे ही y वाले भी √8 और ये y2 यानी कि 0 प्लस, और ये √2 3, और अपॉन नीचे क्या बन जाएगा √2 प्लस √8। बस ये हमारा काम हो गया। देख लो आप, ये ऊपर क्या बन रहा 3√2 अपॉन नीचे √2 और √8। √8 का मतलब क्या होता है 2√2, ध्यान देना। तो ये देखो 2√2 और 1√2, ये क्या बन गया 3√2, और इधर भी 3√2 अपॉन 3√2, तो ये R के कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 1। ये आपके इसमें
ऑप्शन भी दे रखे हैं, आंसर दे रखा है 1 1। तो ये आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। आपको सब तरफ से माइंड घुमाते हुए क्वेश्चन पर फोकस करना होगा, तभी हो पाएगा। हर क्वेश्चन में यथासंभव आप डायग्राम से स्टार्ट करें। क्वेश्चन का डायग्राम कैसा बनेगा, जब तक डायग्राम को फोकस नहीं किया तब तक आप क्वेश्चन में अंदर नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर्कल सिस्टम का, और वो क्वेश्चन आज मैं ले रहा हूं जो कि आरपीसी फर्स्ट ईयर के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्कल जो है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर की तरफ से स्पर्श करते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सा जो केस है वो सही आएगा, रिजल्ट पूछा इसने। हमारे सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके बेस पे और जो कंडीशन दे रखी है भी अंदर की तरफ से स्पर्श करते हैं। हम एक काम करते हैं, ये आपका सर्कल नंबर 1, ये 2, यानी कि मैं इसको सर्कल C1 और सर्कल C2 नाम दे देता हूं। ये कह रहा है कि अंदर की तरफ से स्पर्श करते हैं, तो एक सर्कल हो गया ये और दूसरा सर्कल हो गया सपोज ये, इसका सेंटर यहां और इसका यहां, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये सर्कल C2, ये सर्कल C1। यहां अगर आप ध्यान से देखो तो सर्कल C1 का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, -G -F, और सर्कल C2 का सेंटर हो जाएगा माइनस का G डैश माइनस का F डैश। अब जब ये अंदर की तरफ स्पर्श कर रहा है तो इसकी केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ कह रहा कि C1 और C2, हम एक काम करते दोनों की रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस R1 यानी कि C1 की, तो ये क्या बन जाएगा R1, ये बन जाएगा G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C इसमें ऑलरेडी 0, ठीक है। तो ये मैं डाल देता हूं रूट में, और R2 निकालें तो सेम G डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर रूट, इसमें भी C 0 है। हमारा काम खत्म। अब यहाँ क्या है, क्योंकि ये अंदर की तरफ स्पर्श कर रहा, अगर ये बाहर की तरफ स्पर्श कर रहा होता तो यहाँ C1 C2 आपके R1 प्लस R2 होता, लेकिन ये अंदर की तरफ स्पर्श कर रहा है तो C1 C2 इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2। तो यहाँ आपके C1 C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -G प्लस G डैश होल स्क्वायर प्लस और -F प्लस F डैश होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि दोनों माइनस में है तो ये माइनस ये तो क्लियर हो रहा है। ये बन जाएगा आपके G स्क्वायर, मैं क्रम से लिख रहा हूं, प्लस G डैश स्क्वायर F डैश स्क्वायर और -2G G डैश माइनस 2F F डैश। ये आपके आ गया C1 C2। अब निकाल लेते हैं अपन R1 माइनस R2। तो यहाँ R1 माइनस R2 में अगर यही निकाल लूं तो ये R1 माइनस R2 आपकी क्या हो गया, सेम यही कंडीशन बन जाएगी, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर का रूट माइनस G डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर और रूट में आपको क्या करना है, इसके इक्वल इसको लगा देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके इक्वल लगाते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, C1 C2 या तो रूट लगाओ या स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये लो, ठीक है। अब ये आपके इसके इक्वल है तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके इस पूरे के इक्वल, ये बनेगा आपके G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस G डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर, और स्क्वायर कर रहा हूं, ध्यान रखना इसका स्क्वायर करके पुट कर रहा हूं, और उसके बाद में माइनस का 2 इंटू ये क्या बन जाएगा G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर का रूट और G डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर का रूट, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, कुछ भी नहीं। अब क्योंकि ये आपके इसके इक्वल है, पूरा इसके इक्वल ये है, ध्यान देना, तो आप देखो कि ये जो टर्म है वो पूरी तो आपके खत्म हो गई। तो अब आपके पास में क्या बचा, ये बच रहा है 2
जी जी डेज माइनस 2f एफ डेज इक्वल टू ये टर्म बच रही है माइनस का 2 रूट यहां तक आने के बाद में, क्योंकि जनरल कैलकुलेशन है, तो आप इसमें क्या करो, इसको आप खोलोगे तो ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर डबल टर्म तो कट जाएगी, जी जी स्क्वायर दोनों का बनेगा, तो हमारे पास बनेगा ये एफ डेज जी माइनस जी डेज एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और इससे आपके ये जी डेज एफ इक्वल टू एफ डेज जी, ये आपके फाइनल रिजल्ट बनेगा जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि आप हर क्वेश्चन को डायग्राम से सेट करने की कोशिश करें तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए अभी तक जो सर्कल सिस्टम में जो क्वेश्चन आ रहे थे वो सारे सर्कल के एक दूसरे को स्पर्श करने से जुड़े थे मैक्सिमम, लेकिन अब आ रहा है दूसरा कॉन्सेप्ट, यहाँ कह रहा है कि दो सर्कल दे रखे हैं और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, लंब कोणीयता का प्रतिबंध इसमें यूज करना होगा। यहाँ पी की वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन भी दे रखा है। हम क्या करें, दोनों सर्कल है और जब कभी सर्कल लंब कोणीयता पर काटते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, देखो एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल ये, ठीक है, ये सर्कल C1 का सेंटर, ये C2 का सेंटर दूसरे वाले का, तो अब इसमें कंडीशन क्या बनती है, जहां ये काटते हैं वहां आप टेंजेंट बना लो, ये स्पर्श रेखा, तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वो इन दोनों सर्कल के बीच का प्रतिच्छेदन कोण होगा, सीधी सी बात। जब ये लंब कोणीय काटते हैं ऑर्थोगोनल, तो कंडीशन बनती है 2G1 G2 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। देखिए ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है समकोणित पर काटने की, आप इसको ठीक से समझ लेना। जब हम गोला यानी स्फेयर पढ़ेंगे तो स्फेयर के अंदर भी सेम कंडीशन ऐसी बनेगी, बस फर्क ये कि यहाँ पर एक तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो जुड़ जाएगा, वहां पे u v और w काम आएगा, और इधर आपके C1 C2 जो इसके अंदर सिस्टम वो ही रहेगा, बस ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ क्या है, आप इसका सेंटर निकाल लें, ठीक है, तो यहां देख लो 2 सेंटर का मतलब 2G1 इक्वल टू माइनस पी, तो ये G1 इक्वल टू माइनस पी बाई 2, और ऐसे ही 2F1 की बात करें तो ये प्लस का 3, तो ये F1 इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ये तो आपके पहले सर्कल के लिए, ठीक है, C1। फिर हम बात करें C2 की, तो C2 सर्कल के लिए यहां पर 2G2 बन जाएगा 5, तो ये आपके G2 इक्वल टू 5.2, और ये 2F2 बन जाएगा P, तो ये आपके F2 इक्वल टू क्या बन जाएगा P/2। तो जैसे ही आपने ये वैल्यूज पुट कर ली, मतलब निकाल ली, तो अब आप इसमें ये जो कंडीशन है समकोणिता वाला प्रतिबंध आप इसमें पुट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू G1 आपके कितना है, ये माइनस का P/2, G2 आपके कितना है 5/2 प्लस 2, और F1 आपके आ रहा है 3/2, और F2 आ रहा है आपके P/2, C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 यानी कि -5 प्लस 7, बस ये 2 से 2 कैंसल, तो ये क्या बन गया आपके माइनस का 5P/2 और प्लस फिर 2 से 2 कैंसल,
तो ये 3p/2, तो ये प्लस का 2 बन रहा, तो फाइनली क्या बना, 2 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो एलसीएम तो भेज दो इधर 4, और ये हो जाएगा माइनस का 2p, तो ये आपके p इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2, और ये आपके ऑप्शन में आंसर दे रखा है। ध्यान रखना ये समकोणीयता वाला प्रतिबंध है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सर्कल गिवन है और इन दोनों सर्कल के मूलाक्ष का समीकरण निकालना है, मतलब रेडिकल एक्सिस का। तो रेडिकल एक्सिस होता क्या है, जब 2 सर्कल गिवन हो तो उस कंडीशन में जैसे आपका एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल आपका ये, ठीक है, दोनों के सेंटर आप C1 C2 लेट कर लें। अब इस सर्कल पर क्या है कि आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये कह रहा है कि रेडिकल एक्सिस का मतलब ये हुआ कि उन बिंदुओं का बिंदु पथ जहां से इन दोनों सर्कल की टेंजेंट्स की लेंथ समान हो, स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां समान हो। तो ये इस तरीके से आपके बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं। तो यहां से एक इक्वल लाइन बनेगी, ये सब जो यहाँ मतलब ये बनेगी स्पर्शरेखा एक, ठीक है, तो ये दूसरी स्पर्शरेखा यहां से बनेगी यहाँ, तो इस तरीके से इससे बहुत सारे पॉइंट बनेंगे। तो ये आपके कहलाएगा क्या, रेडिकल एक्सिस, ठीक है ना। तो आपको इसका इक्वेशन निकालना, और इसके लिए होगा क्या, कुछ भी नहीं करना है, आपको इसमें यूज करना है C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। इससे आपका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा? नहीं आएगा, अभी यहाँ थोड़ा काम करना बाकी है, क्योंकि अगर डायरेक्ट घटा दोगे तो फिर एक सर्कल का इक्वेशन ही बनेगा, देखो x² y² में आएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप एक काम करें, इस समीकरण को C1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि x² और y² के गुणांक समान हो जाए, तभी तो ये घटाओगे तो x² y² कटेगा, और उसके बाद x और y में इक्वेशन आएगी जो कि एक सरल रेखा का समीकरण होगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इस C1 को थोड़ा चेंज कर लेता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों जगह 3 इसलिए, तो ये आपके क्या बनेगा, 3x² 3y² और माइनस 9x माइनस 3 से किया तो 12y प्लस 3 से किया तो 15 इक्वल टू 0। अब आप ये नाम तो इसको C1 ही रखना, ठीक है ना। अब C1 माइनस C2 कर लेते हैं, तो फाइनली आपके रेडिकल का इक्वेशन क्या आएगा, 3x² में से ये कैंसल, इससे ये कैंसल, 9x माइनस 7x और ये प्लस और ये माइनस, तो ये देख लो आप, माइनस का 9 और प्लस का 7, बाहर x फिर प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 8 y और 15 आपके प्लस का है और 11 माइनस का है, बराबर 0। एक बात बता दूं मैं, भले ही आपको विश्वास हो या न हो, ठीक है, लेकिन आप ये जो काम करते हैं जोड़ बाकी वाला, इसको बहुत सावधानी से करें। सबसे खास बात कह रहा हूं मैं, जोड़ बाकी को बहुत सावधानी से करें। मैं क्यों कह रहा हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। ये बच रहा है आपके माइनस का 2x, ये बच रहा आपके माइनस का 4y, 15 में से 11 गए तो ये प्लस के 4 बराबर 0। तो ये देखो आप -2 कॉमन ले लो, तो ये x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लीजिए आपका सर्कल सिस्टम का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन, ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा है आरपीएससी में। मैं कोई भी ऐसे बनावटी बात नहीं करता, जो कुछ चीजें हैं मैं उन्हीं चीजों को लेकर के आपके सामने आया हूं ताकि आपका फायदा हो सके। देखिए सर्कल सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें 2 सर्कल दे रखे हैं। सर्कल इसको मैं नाम दे देता हूं C1 और इसको दे देता हूं
C2। ये कह रहा है कि ये दोनों सर्कल ऐसे हैं कि एक सर्कल तो दूसरे सर्कल की परिधि को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तो आपको C प्लस डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें करना क्या है, मैंने हर बार एक ही बात कहता हूं कि आप डायग्राम पर जाइए। यहाँ एक सर्कल दूसरे की परिधि को अगर समद्विभाजित करने की बात करें तो आपका एक सर्कल बन गया ये, और दूसरा सर्कल बनेगा ये इस तरीके से। ये इन दोनों की क्या हो गई, अपने उभयनिष्ठ जीवा। सबसे खास बात उभयनिष्ठ जीवा। हो सकता है डायग्राम थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ दोनों सर्कल है, क्योंकि दूसरा सर्कल पहले वाले सर्कल की परिधि को समद्विभाजित कर रहा है। तो उस केस में यहाँ पर ये आपका C2 होगा, और जिसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो यहाँ से आप लिख लें। C2 के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, मतलब केंद्र के कोऑर्डिनेट -G-F, तो 1 और ये -4। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, 1 - 4 प्लस कई। अब क्या करना, उभयनिष्ठ जीवा की बात कर रहा है, आप सीधे उभयनिष्ठ जीवा निकाल लो। उभयनिष्ठ जीवा कैसे निकालते हो, C1 - C2 = 0। तो ये आप माइनस कर लो इनको सबको, ठीक है। तो देखो ये तो कैंसिल हो गए, 4 और 2 ये क्या बन गया आपके 6x, और 22 में से 8 गए तो ये आपके प्लस के 14 बच रहे, और उधर आपके क्या हुआ, ये C प्लस डी बन गया = 0। हमारा काम हो चुका है, हमें C प्लस डी की वैल्यू फाइंड करनी। देखो अब क्योंकि जैसे उभयनिष्ठ जीवा निकाली तो उभयनिष्ठ जीवा कहाँ है, इस C2 पर। तो ये केंद्र के कोऑर्डिनेट आप इसमें पुट कर दो, 1 और -4, तो ये 6 × 1 + 14 × -4 प्लस C प्लस डी = 0। तो ये 6 - 56 और ये C प्लस डी = 0। तो ये C प्लस डी कितना आ गया आपके 50। यही तो इसने पूछा है, देख लो। तो आपको इस तरीके से करना, आप देख लो ये क्वेश्चन कहां बड़ा पूछा है। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो कुछ पूछा जाता है बिल्कुल बेसिक लेवल से ही पूछा जाता है। अब यहां पूछा तो क्या पूछा कि एक वृत्त दूसरे वृत्त को स्पर्श करता है, परिधि को समद्विभाजित करता है। तो हमें डायग्राम से ये कैसे बाइसेक्ट करता है वो हमें यह समझना पड़ेगा, तभी आप। तो मैंने खाली बस ये ध्यान रखा है, ये दूसरे वाले की जो केंद्र है वो इसकी उभयनिष्ठ जीवा पर होगा, तभी तो बाइसेक्ट करेगा। और इसलिए मैंने जैसे इसकी उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकाला और ये बिंदु इस पे पुट के ये आंसर। इसलिए आपको एक ही बात कहता हूं कि बड़े क्वेश्चन नहीं, जो चीजें आप करते हो उसको ठीक से समझ के करो, ज्यादा करने की बजाय उसी को उसके आसपास ठीक से समझो आप। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।